Hello everyone, this is Shreya Singh. Welcome to my channel Finding the Success. So today I will tell you chapter 9 Soil, and it is fourth part video in which we cover the next topic of this chapter. So let's go to the topic. So our topic starts from soil and crops. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. तरह तरह के सॉइल अलग अलग इंडिया के अलग अलग पार्ट में पाए जाते हैं. इन सम पार्ट्स देर इज़ क्लेई सॉइल. कुछ पार्ट्स में क्लेई सॉइल होती है और कुछ में लोमी सॉइल और कुछ में सैंडी सॉइल. कुछ इंडिया के पार्ट में सॉइल इज़ अफेक्टेड बाय विंड, रेनफॉल एंड टेम्परेचर. सॉइल कैसे अफेक्ट होता है कि उसका टेक्सचर हमें कैसे पता चलता है कि जितना वहाँ हवा बहती है, जितना वहाँ बारिश होता है, जितना उसका क्या टेम्परेचर है, कितनी लाइट है और कितनी उसमें नमी है. ठीक है. These are some important climatic factor which affect the soil profile and bring changes in the soil structure. ये कुछ important climatic factor हैं जो अफेक्ट करती है सॉइल के प्रोफाइल को और सॉइल के स्ट्रक्चर को चेंज करती है, बनाती है सॉइल को. ठीक है. The climatic factors as well as the components of soil determine the various type of vegetation and crops that might grow in any region. जो climatic factors होते हैं और as well as the components of soil, जो soil के components भी होते हैं, वो क्या determine करते हैं, क्या बताते हैं किस किस मिट्टी में कौन से तरह के क्रॉप उपजेंगे. Clay and loamy soils are both suitable for growing सीरियल्स एंड लाइक वीट एंड ग्राम्स. वीट और ग्राम जैसे सीरियल्स को उगाने में क्लेई और लोमी सॉइल दोनों जो है वो सुटेबल हैं, क्योंकि वैसे सॉइल बहुत ही अच्छे तरीके से रिटेन करते हैं वाटर को. पैडी के लिए सॉइल जो क्ले से और ऑर्गेनिक मैटर से रिच हो और जिसमें गुड कैपेसिटी हो पानी को रिटेन करने का. ठीक है. जैसे लेंटिल्स के लिए, जैसे मसूर दलहन पौधों के लिए कैसा, अदर पल्सेस और भी अलग दालों के लिए लोमी सॉइल बहुत ज़रूरी है. ठीक है. जो ड्रेन करता है वाटर को और रखता है ईजली और रिक्वायर्ड करता है उसमें पानी बहुत. ठीक है. फॉर कॉटन सैंडी लोम और लोम. कॉटन के लिए सैंडी लोम या फिर लोम सॉइल जो ड्रेन करता है वाटर को आसानी से. ठीक है. अब ये केस स्टडी है कि जिसमें ये केस स्टडी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप खुद पढ़ सकते हो, ये बहुत ही आसान है, आप पढ़ सकते हो. ठीक है. चलिए हम लोग एक टॉपिक है हमारा, उसे हम चलते हैं, पढ़ते हैं. देखिए यहाँ क्या लिखा है. ग्राम एंड किलोग्राम आर एक्चुअली यूनिट ऑफ मास. ग्राम और किलोग्राम एक एक्चुअली यूनिट है मास के. अ मास ऑफ 1 ग्राम वेट्स 1 ग्राम वेट. एक मास जो है 1 ग्राम का, वो क्या बताता है कि वो 1 ग्राम का वेट है. और मास ऑफ 1 किलोग्राम वेट्स 1 किलोग्राम. और 1 किलो जो मास है किसी भी चीज़ का 1 किलोग्राम जो है वो बताइए कि उसका कितना वेट है, 1 किलो वेट है. हाउएवर इन डेली लाइफ एंड इन कॉमर्स एंड इन इंडस्ट्री, जो डेली लाइफ में, कॉमर्स के फील्ड में, इंडस्ट्रीज़ में, द डिस्टिंक्शन बिटवीन ग्राम एंड ग्राम वेट, ग्राम और ग्राम वेट में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस लोग नहीं करते हैं, डिस्टिंक्शन नहीं करते हैं दोनों के बीच में, कुछ भी लगा के उनको बोल देते हैं. ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. हम लोग कॉटन के बारे में पढ़ रहे थे. कॉटन के लिए क्या, सैंडी लोम और लोम. और क्योंकि वो सॉइल ड्रेन करता है वाटर ईजिली और प्लेंटी ऑफ एयर एक साथ होल्ड कर सकता है और जो उसके लिए बहुत सुटेबल है. क्रॉप सच एज वीट आर ग्रोन इन द फाइन क्ले सॉइल. फाइन क्ले सॉइल में वीट ग्रोन होता है क्योंकि बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस एंड वेरी फर्टाइल. और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ह्यूमस से रिच होते हैं और बहुत फर्टाइल होता है, बहुत उपजाऊ होता है. फाइंड फ्रॉम योर टीचर, पेरेंट, फार्मर टाइप ऑफ सॉइल एंड ग्रोन इन योर एरिया. जो अलग अलग तरह के सॉइल्स को देखो, फाइंड करो अपने टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, फार्मर्स के साथ, और देखो कि आपके एरिया में किस किस तरह के सॉइल हैं, कौन कौन से क्रॉप उपजते हैं. इंटर द डाटा इन द फॉलोइंग टेबल 9.2. आपको 9.2 टेबल में सारा डाटा देना होगा. चलिए आगे चलते हैं. ठीक है. व्हाट काइंड ऑफ सॉइल वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर प्लांटिंग राइस. राइस को प्लांट करने के लिए कौन सा सॉइल होना चाहिए. सॉइल विथ हायर और लोअर रेट ऑफ परकोलेशन, किस तरह का सॉइल. तो ये आप लोग इसका आंसर कमेंट में लिखोगे. सो चलिए चलते हैं. तो कीवर्ड्स, हमारा चैप्टर समाप्त होने वाला. तो कीवर्ड्स हैं क्ले, ह्यूमस, लोमी, परकोलेशन.
मॉइस्चर, सैंडी, वाटर रिटेंशन, जो बहुत ही आसान है, हम लोगों ने पूरे इन सब वर्ड्स को इस चैप्टर में ज़रूर पढ़ा है, इनके बारे में भी पढ़ा है। चलिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ परकोलेशन एंड अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड। परकोलेशन, रेट ऑफ परकोलेशन और अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड के बीच में डिफरेंस क्या है? बूझो, यू सीम हैव टू बी फॉरगॉटन। बूझो पूछ रहा है, तो पहेली क्या उसे बोलती है कि बूझो, तुम शायद कुछ भूल रहे हो। व्हाट यू हैव रीड अर्लियर, तुमने पहले क्या पढ़ा था। गो एंड रीड द लेसन अगेन, यू विल फाइंड द आंसर। अब अगर आप फिर से लेसन पढ़ोगे तो आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। चलिए, सॉइल इरोजन पढ़ते हैं। द रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय वाटर, विंड एंड और आइस इज नोन एज इरोजन। इरोजन किसको कहते हैं? लैंड सरफेस का वाटर, विंड या आइस से रिमूव हो जाना। ऊपर का सरफेस, टॉप सॉइल जो है वो वाटर, विंड और आइस के एक्शन से रिमूव हो जाना, तो उसको क्या कहा जाता है? इरोजन कहा जाता है। अब प्लांट जो होते हैं, उनका जो रूट होता है, उनकी जड़ होती है, वो सॉइल को बांध के रखती है। अगर प्लांट नहीं होंगे तो सॉइल लूज हो जाएगा और वो विंड से, पानी से, कहीं किसी भी चीज़ से, किसी भी एक्शन ऑफ वाटर एंड विंड, वो कहीं से कहीं भी चला जाएगा। इरोजन ऑफ सॉइल इज मोर सेवियर इन द एरियाज ऑफ लिटिल और नो वेजिटेशन। अब उस एरिया में ज़्यादा इरोजन होगा जहाँ पे थोड़ा वेजिटेशन है और या फिर वेजिटेशन है ही नहीं। ठीक है, सच एज डेजर्ट और बेयरलैंड, बंजर ज़मीन या फिर डेजर्ट हो जाएगा। कटिंग ऑफ ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन शुड बी प्रिवेंटेड एंड एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज द ग्रीन एरियाज। अब डिफॉरेस्टेशन को प्रिवेंट करना है और आपको एफर्ट लगाना है, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन प्लांट्स लगाने हैं अपने एरिया में, ताकि आप वो सॉइल को बाइंड करके रखें और सॉइल इरोजन ना हो। चलिए, व्हाट यू हैव लर्न पढ़ते हैं। सॉइल इज़ अ इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। लाइफ के लिए सॉइल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अर्थ में। हाँ, तो ये बात सही है। सॉइल प्रोफाइल इज़ अ सेक्शन। सॉइल प्रोफाइल क्या, एक सेक्शन है जहाँ पे डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल को बताया जाता है। जो सारे वेरियस अलग अलग सॉइल के लेयर होते हैं उनको क्या कहा जाता है? हॉरिजॉन कहा जाता है। सॉइल इज ऑफ डिफरेंट टाइप, अलग अलग तरीके के सॉइल होते हैं, जैसे क्लेई, लोमी और सैंडी। परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इज डिफरेंट फ्रॉम टाइप्स ऑफ सॉइल। परकोलेशन रेट ऑफ वाटर जो है वो डिफरेंट है सॉइल के। परकोलेशन ऑफ वाटर, लीकेज जितना होता है ना, पानी का लीकेज वाटर का, तो वो हर सॉइल में अलग अलग होता है। हाईएस्ट होता है सैंडी सॉइल में और क्लेई सॉइल में सबसे कम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आर यूज टू कल्टिवेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। Clay and loam are suitable for growing wheat, gram and paddy. Cotton is grown from the sandy loam soil. ये हम लोगों ने अभी तुरंत पढ़ा है क्रॉप्स के चैप्टर में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप ग्रोन इन डिफरेंट सॉइल। नेक्स्ट हमारा बच्चा है सॉइल होल्ड वाटर इन। सॉइल वाटर होल्ड करता है, इसीलिए उसमें क्या होता है? सॉइल में मॉइस्चर होता है। ठीक है, मॉइस्चर मतलब नमी होती है। ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू होल्ड वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर वेरियस क्रॉप। जो कैपेसिटी होता है सॉइल में कि वो होल्ड कर सकता है वाटर को, वो बहुत सारे क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लेई सॉइल इज़ यूज टू मेक पॉट, टॉयज एंड स्टैच्यू। मूर्तियाँ बनाने में, घड़े बनाने में, खिलौने बनाने में क्लेई सॉइल का बहुत ही अच्छा यूज़ होता है। तो चलिए, हमारा पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। क्वेश्चन आंसर्स जल्दी आ जाएंगे। टेक केयर, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड टैप द बेल आइकन ऑल्सो। ओके, बाय।